इस पृथ्वी के बारे में जितना भी जानो वो कम ही है, क्योंकि जब जब इंसान ने सोचा है कि उसने इस प्रकृति के रहस्यों को सुलझा लिया है, तब तब ये प्रकृति उसके सामने एक नया ही रहस्य लाकर रख देती है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनको देखकर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको देखने से इंसान की रूह तक कांप जाती है। कुछ राज ऐसे हैं जिनको इंसान ने ढूंढ लिया है, पर कुछ ऐसे भी राज हैं जिन तक इंसान तो क्या कोई भी नहीं पहुंच पाता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर कोई उसको सुलझा नहीं पाता, क्योंकि शायद प्रकृति नहीं चाहती कि वो रहस्य कभी किसी के सामने आए। और आज हम उसी एक रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सबके सामने होकर भी नहीं है, शायद। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। परियों की कहानियां बचपन में तो आपने ज़रूर पढ़ी और सुनी होंगी, पर मैं कहूं कि वो सच में मौजूद हैं तो क्या करेंगे आप? सोचिए, क्योंकि इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में। गढ़वाल एक बहुत पुरानी पहाड़ी जगह है जो आज से सदियों पहले बसा होगा। इस गढ़वाल इलाके में एक मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद खेत पर्वत पर दुनिया की सबसे सुंदर जीव रहती हैं, आछरियाँ। ये आछरियाँ देखने में अत्यंत सुंदर होती हैं, परियों की तरह, और इनके पास असीम ताकतें होती हैं। इन आछरियों को नर्क की राजकुमारियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी ये सुंदर होती हैं उतनी ही भयानक भी। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इन आछरियों को हरा सके। ये शैतानी ताकतों के साथ जन्मी परियां हैं जो हर वो चीज ले लेती हैं जो उनको पसंद आ जाए। माना जाता है ये आछरियां इन्हीं पहाड़ियों में रहती हैं और साल के कुछ समय ही दिखती हैं कुछ लोगों को। गढ़वाल के बुजुर्ग ये बताते हैं कि ये आछरियां 9 गते आषाढ़ के समय इन पहाड़ियों से निकलती हैं, और उस समय खेत पर्वत से ज्यादा डरावनी जगह इस दुनिया में और कोई नहीं होती। बताया जाता है कि गढ़वाल के पास मौजूद थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खैतखाल नाम का एक मंदिर है, जिसे वहां के रहस्यों का केंद्र माना जाता है। बताते हैं आषाढ़ की शुरुआत और अंत रात को ये आछरियां इधर आती हैं पूजा करने के लिए, और अगर उस समय कोई उधर मौजूद होता है तो वो उसको अपने साथ ले जाती हैं नर्क में। एक बात और प्रसिद्ध है इन खैत पर्वत के बारे में। बताया जाता है कि यहाँ पर एक गुफा मौजूद है जिसका कोई आदि अंत का कुछ पता नहीं। बताया जाता है कि ये आछरियाँ इन्हीं गुफाओं के जरिए इस दुनिया में आती हैं, क्योंकि जो कोई भी इसके बारे में जानने के लिए इन गुफाओं में गया है वो कभी वापस लौट के नहीं आया। खैत पर्वत को लोग परियों का देश भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं। ऐसी अद्भुत सुंदरता कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। इन वादियों में एक कहानी बहुत मशहूर है। बताया जाता है कि आज से कई 100 साल पहले गढ़वाल में एक सुंदर नौजवान हुआ करता था, जीतू। अत्यंत सुंदर था वो, और उसकी बांसुरी की धुन के तो सब लोग दीवाने थे। पर एक बार जीतू को किसी काम से गांव से जाना पड़ा, और उसको जाने के लिए खेत पर्वत पार करना था। आषाढ़ का महीना था और जीतू अपनी बैलगाड़ी पर बैठे बांसुरी बजाता हुआ जा रहा था। पर शायद वो ये भूल गया था कि अब वो आछरियों के इलाके में था, और आछरियाँ तो होती ही हैं संगीत की दीवानी। तो बस बांसुरी की इतनी मधुर धुन सुनकर वो उधर आ गई और जीतू से बोली, ए जीतू, हमको तू और तेरी बांसुरी की धुन भा गई हैं, और अब तेरे को हमारे साथ चलना होगा। जीतू कितना ही रोया कि उसको वे छोड़ दें, पर उन आछरियों ने उसकी एक ना सुनी और उसको खींचते हुए अपने साथ नर्क में ले गई। उसके बाद किसी को नहीं पता कि जीतू कहाँ गया, पर आज भी जीतू घाटी के लोगों के मन में जीवित है।
इन परियों के बारे में अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने भी शोध किया है और उसमें पाया है कि खेत पर्वत में कुछ अद्भुत शक्तियाँ मौजूद हैं जो वहाँ जाने वाले लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। आज भी घाटी के लोग बताते हैं कि 9 गते आषाढ़ के समय उनको पहाड़ियों से कई लड़कियों के गाने की आवाज़ें आती हैं। कभी तो वो गाने इतने अच्छे लगते हैं कि बस सुनते ही जाओ, पर कभी वो ऐसे गाने भी गाती हैं कि मानो वो आपको नर्क में बुला रही हों, क्योंकि गाने ऐसे होते हैं कि आपकी रूह तक कांप जाए। कई लोग ये भी बताते हैं कि ये आछरियाँ इस पहाड़ी इलाके की सदियों से हिफाजत कर रही हैं, क्योंकि इस स्थान का संबंध महादेव द्वारा अंधकासुर और देवी द्वारा शुम्भ निशुम्भ के वध से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि उनके वध के बाद जो शक्ति विभाजित हुई थी उन्हीं शक्तियों से ये आछरियाँ जन्मी हैं। क्या लगता है, क्या ये आछरियाँ सच में मौजूद हैं? क्योंकि अगर ये नहीं होती तो ये गानों की आवाज़ें कहाँ से आती? अगर ये नहीं होती तो खेत पर्वत पर हर किसी को अलग अनुभव कैसे होता? अगर ये नहीं होती तो ये खेत पर्वत की गुफा जिसका कोई अंत नहीं है वो कैसे होती? सोचिए, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सोचिएगा ज़रूर। और एक आखिरी बात, बताया जाता है कि जो कुछ भी इन आछरियों को पसंद आता है वो उसको अपने साथ ले जाती हैं, चाहे वो इंसान, जानवर या कुछ भी कितने ही जन्म ले ले, ये आछरियाँ आती ज़रूर हैं उनको ले जाने। तो सोचिए, अगर इन आछरियों को आप पसंद आ गए तो क्या करेंगे आप? ओके, गुड बाय।